जय हिंद बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है संस्कृत का पाठ 4, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है कि क्षमा राव किस काल के लेखक हैं। जो क्षमा राव है वह किस काल के लेखक हैं? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल के। ठीक है, किस काल के? आधुनिक काल के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। यानी जो पुरुष है और नारी है इनके सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है बच्चों। किसकी गाड़ी चलती है? समाज की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंपन राय की रानी कौन थी। कंपन राय की रानी कौन थी? इसका सही आंसर होगा बच्चों गंगा देवी। क्या होगा? गंगा देवी। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। यानी कह रहा है इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सामवेद में है। किसमें है? सामवेद में। ऑप्शन कौन? सी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों मीरा लहरी की लेखिका कौन है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंडित क्षमा राव। यानी डी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। जो कह रहा है कि ये जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ है इसमें किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो इसमें बच्चों याद रखिएगा औरत का किया गया है। किसका किया गया है? औरत। यहाँ पे औरत दिया हुआ है, हो सकता है आपको नारी भी दे दे, तो नारी और औरत एक ही समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है बच्चों आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। कह रहा है आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्षमा राव। कौन होगा? क्षमा राव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों शंकर चरित्रम की रचना किसने की है। शंकर चरित्रम की रचना किसने की है? इसकी रचना की है बच्चों पंडित क्षमा राव ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने की है? पंडित क्षमा राव ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों में से प्रथम कल्पा कौन थी। प्रथम कल्पा कौन थी? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा विजयांका। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन थी? विजयांका। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है बच्चों वो ये है, देखिए यहाँ पे कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी है। तो ऋग्वेद में कितनी है? 24। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है बच्चों अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो अभी जस्ट बताए 5। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा तिरुमलांबा। कौन थी? तिरुमलांबा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी शामिल थी? किस युग में मंत्रों की दर्शिका में केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषिका भी शामिल थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों वैदिक युग। क्या हो जाएगा? वैदिक युग, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो याद रखिएगा, इसने शिक्षा दी थी आत्म तत्व की। किसकी दी थी? आत्म तत्व की। याद रखिएगा, किसकी दी थी? आत्म तत्व की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? क्या क्वेश्चन है? मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा गंगा देवी। ऑप्शन सी, यानी किसने की थी? गंगा देवी ने। किसकी रचना की थी? मधुरा विजयम। कौन सा? मधुरा विजयम महाकाव्य है बच्चों, बहुत बड़ी कहानी है। उसकी रचना किसने की थी? गंगा देवी ने की थी। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि वज्राम्बिका परिणय संहा काव्य की रचना किसने की थी? जो है वज्राम्बिका परिणय संहा काव्य की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुमलांबा। किसने की थी? तिरुमलांबा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो ये है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली मतलब आता है जो ज्ञान से भरपूर हो, जिसके पास ज्ञान का था सागर हो, तभी ना शास्त्रार्थ होता है। यानी इसमें होता है सिर्फ ज्ञान का लड़ाई होता है, मतलब ज्ञान का लड़ाई नहीं कर सकते, कंपटीशन होता है। तो शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गार्गी। कौन रहती थी? गार्गी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो आप जो है इसको देखिए, इससे भी 1-2 नंबर आप पक्का कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अलग टॉपिक के साथ अलग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।